Hi everyone, welcome back to Math and GK Express. If you are new here, I am Vishal and this channel is all about making math simple. Today we are diving into practice set 2 of our calculus question answer series where we solve problems step by step to strengthen your understanding. This series is designed to help you build confidence in calculus whether you are preparing for exams or just brushing up on your skills. And don't forget to pause and try solving the question yourself before I reveal the answers. If you enjoy this video, don't forget to hit the like button, subscribe, and turn on the notification so you don't miss the next practice set. Alright, let's start with the question number 21. So given the function f of x is equal to mod x plus mod x minus 1 and we need to check the continuity and differentiability. I think हाँ यहाँ पे थोड़ा यहाँ डिफ्रेंसिएशन भी आएगा बट नॉट डिफ्रेंशिएबल एट x इज इक्वल टू कॉन्टिन्यूअस एट दिस डिसकॉन्टिन्यूअस एज वेल एज दिस कॉन्टिन्यूटी के बारे में पूछा है. ओके, सो वी नो इसको पहले हम नंबर लाइन में प्लॉट कर लेते हैं. तो नंबर लाइन में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, एक वन आ जाएगा. जीरो वन कहाँ से आया, इसको जीरो के इक्वेट करो, एक्स की वैल्यू फाइंड करो, इस पूरे को जीरो के इक्वेट करके एक्स की वैल्यू फाइंड की. ठीक है, अगर वन से बड़ी वैल्यू है तो ये तो प्लस ही रहने वाला है. जीरो और वन के बीच में क्या रहेगा, जीरो और वन के बीच में ये पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी, ये नेगेटिव क्वांटिटी रहेगी. और लेस देन जीरो में ये बोथ क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे. तो हमारा फंक्शन कैसे डिफाइन हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स विल बी when x is less than 0. so both are negative, तो ये क्या आ जाएगा, minus x plus 1. okay, and when x is lies between 0 and 1, then this is negative, this is positive, तो x minus x plus 1. and when x is greater than 1, then both are positive, so x plus x minus 1. so this is when x is less than 0, this is when x is lies between 0 and 1, and this is when x is greater than 1. क्लियर है. तो हमारा फंक्शन क्या आ गया, f of x is equal to 1 minus 2x when x is less than 0 and 1 when x is lies between 0 to 1 and 2x minus 1 when x is greater than 1. Now we have to check the continuity at x is equal to 0 and x is equal to 1. तो when x is equal to 0, so left hand limit क्या हो जाएगी, x को 0 पुट करोगे तो 1 आएगा and right hand limit will be 1 and फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट 0 भी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी. तो फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है किस पॉइंट पे, 0 पर. अब 1 पे चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी. राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, 1 पुट कर दो यहाँ, 1 ही आएगा और 1 पे भी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी. तो ये क्या आ जाएगा, कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा एट एक्स इज इक्वल टू 1. तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी ट्रू हो जाएगा. और आप याद रखिए कि जो भी मॉडुलस फंक्शन का सम भी होगा, क्योंकि ये क्या है, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है. ये भी कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, तो सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस. क्लियर है. तो आप डायरेक्ट भी इसका टिक कर सकते थे कि ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू 1. अगर यहाँ पे बात करता वो डिफरेंशियबिलिटी की, तो आप याद रखो कि ये मॉड के अंदर जो भी है इसको 0 की इक्वेट करके वैल्यू निकालो तो हमें क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 0. और इस मॉड के अंदर क्या है, x माइनस 1, इसको भी 0 की इक्वेट करो तो हमें क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 1. तो ये फंक्शन किन पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, 0 और 1 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा. क्लियर है. अब देखो क्वेश्चन नंबर 22. तो वी हैव log x plus y is equal to 2xy and we have to find out the derivative at the point 0. क्लियर है. तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन
एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 और वाई का डेरिवेटिव dy ओवर dx। और यहाँ 2 हमारा बाहर हो जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 वाई एज इट इज प्लस एक्स एज इट इज और y का डेरिवेटिव dy ओवर dx। क्लियर है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, dy ओवर dx वाली टर्म एक साइड लिखते हैं, बाकी सब एक साइड लिखते हैं। तो ये माइनस का 2y हो जाएगा, यहाँ से x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, यहाँ 2x एंड dy ओवर dx। क्लियर है। अब हमें एट द पॉइंट 0 पे इसकी वैल्यू x की क्या है, 1 है, ठीक है, एंड y क्या है, 1 है, x इज इक्वल टू 0 पर। तो पुट कर दो, तो 1 अपॉन x की जगह क्या पुट कर दो, 0, y क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस 1 इंटू dy ओवर dx एट x इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, 1 माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 dy ओवर dx। तो ये कैंसिल आउट माइनस 1 तो dy ओवर dx की वैल्यू एट द पॉइंट 0 क्या आ गई, 1। तो विच ऑप्शन इज ट्रू, ऑप्शन बी इज ट्रू। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 23। y इज इक्वल टू क्या गिवन है, log रूट e sin x we have to find out the dy over dx। तो यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ अगर केवल e होता तो इसका तो बहुत सिंपली हो जाता, लेकिन यहाँ e टू द पावर 1/2 है, तो हम यहाँ क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे, अगर बेस में कोई पावर होती है तो वो बेस की पावर जो है वो कहाँ आ जाती है, डिनोमिनेटर में आ जाती है। क्लियर है, ये बात याद रखना। तो a और b टू दी पावर, ये तो आपको पता है, ये इसके न्यूमिनेटर में चली जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ हमें सिर्फ बेस की पावर को हटाना है, तो ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू बेस में पावर क्या है 1/2। अब 1/2 जब डिनोमिनेटर में भेजोगे तो वो कहाँ पहुंच जाएगा, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, इंटू लॉग साइन एक्स। अब तो बेस e है, तो अब इसका डेरिवेटिव सिंपली log x का क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। तो 2 log sin x का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन एक्स, और साइन x का करना पड़ेगा, वो क्या हो जाएगा, cos x। तो ये क्या हो जाएगा, 2 cot x। तो विच ऑप्शन इज ट्रू, ऑप्शन बी इज ट्रू। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 24। सो आप यहाँ पे 23 क्वेश्चन में ये चीज याद रखना कि जब भी बेस में पावर होगी तो वो पावर डिनोमिनेटर में आएगी। यहाँ पे क्या लिखा था, log e की पावर हाफ लिखा हुआ था, इसलिए जब हमने इसको किया तो 1/2 डिनोमिनेटर में आ गया, तो ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा। क्लियर है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 24। we have f of x and we have to find out the value of c if it satisfied Lagrange mean value theorem। तो पहले f of x को सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एंड x माइनस 3। क्लियर है। अब यहाँ से बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 9x एंड माइनस का 6। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। ओके। तो लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम इज एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, वेयर बी एंड ए इज द इंटरवल के एंड पॉइंट ए कॉमा बी। और यहाँ पे a कॉमा बी किससे डिनोट है, 0,4। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। और डेरिवेटिव करो इस फंक्शन का एट द पॉइंट c पे, तो क्या आ जाएगा देखो, तो ये आ जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11 इज इक्वल टू एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन 4 माइनस 0 इज 4। सो ये आ गया 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11 इज इक्वल टू एफ ऑफ 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 3 इंटू 2 इंटू 1 6 आ जाएगी, माइनस एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 -2 एंड -3।
एंड अपॉन में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये क्या आ जाएगा देखो 3c² माइनस 12c प्लस 11 इज इक्वल टू 3 2 जा 6 एंड 3 2 जा 6 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 6 6 12 अपॉन 4, तो 4 3 जा 12। तो ये आ गया, यहाँ पे कर लेते हैं इसको सॉल्व। 3c² माइनस 12c और ये इधर गया तो प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर कर लो 24 के कि 12 आ जाए। तो इसके देखो क्या 0 9 1 9 2 2 2 4 4 3 12 माइनस 24 प्लस 8 9 3 3 9 3 8 और 3 नहीं 3 3 9 9 3 27 माइनस 36 प्लस 8। कहीं पे कुछ गलत हो गया क्या? एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 2x माइनस का 3x² माइनस माइनस प्लस का 9x माइनस का 6, तो एक्स क्यूब माइनस माइनस 6x² 9 to 11x माइनस का 6, तो ये हो गया 3c² माइनस का 12c एंड एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन 4 माइनस 0। क्लियर है? एफ ऑफ 4 की वैल्यू 4 माइनस 1 3 एंड 4 माइनस 2 इंटू 1 3 2 जा 6 सही है माइनस। अब 0 पे वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 1 माइनस 2 एंड माइनस 3, तो 6 6 6 6 12 4 3 जा 12 एंड माइनस का 8। तो इनमें से सी की वैल्यू क्या आई जो इसको सेटिस्फाइड करेगी? इट विल बी, एक मिनट चेक करते हैं कि कहाँ पे गलत है। हम्म, ओके, हाँ हमारे यहाँ तक सही है। देखो यहाँ पे क्या पूछा है कि हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ सी विल बी देयर। सो यहाँ से हम सी की वैल्यू फाइंड करेंगे और हमें पता है सी कहाँ लाइज करना चाहिए 0 और 4 के बीच में। यहाँ पे सी की वैल्यू नहीं पूछी है, यहाँ पूछी है कितनी वैल्यूज आएंगी सी की। क्लियर है? तो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पूछ क्या रहा है द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ सी। क्लियर है? तो अब हम यहाँ से इसको निकालते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 3c² माइनस 12c प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर करते हैं, तो यहाँ धराचार फार्मूले से कर लेते हैं, तो ये प्लस का 12 प्लस माइनस रूट b² माइनस 4 इंटू 8 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस रूट 144 माइनस 8 4 जा 32 इंटू 3 विच इज 96 अपॉन 6 विच इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस रूट 96 माइनस ये क्या आ जाएगा 48 अपॉन 6। तो ये 12 प्लस माइनस 48, तो ये हो जाएगा 4√3 अपॉन 6। 2 कॉमन मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा 26 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 3। अब देखो ये दोनों ही वैल्यूज कहाँ लाई करेंगी 0 और
4 के बीच में लाई करेगी। तो सी की कितनी वैल्यूज मिलेंगी हमें? 2 वैल्यूज मिलेंगी। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 25. We have y is equal to log 1 plus x square upon 1 minus x to the power 2. Then we have to find out the value of dy over dx is equal to what? क्लियर है? तो हमें पता है log का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का 1 अपॉन x। तो अगर हम यहाँ पे इसको पहले थोड़ा प्रॉपर्टी से सॉल्व कर लें, इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस log 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x, माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ एलसीएम लोगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स टू द पावर 4, और ये हो जाएगा 2x माइनस 2x क्यूब, और ये हो जाएगा प्लस 2x प्लस 2x क्यूब। तो ये और ये कैंसिल आउट, 2x प्लस 2x क्या हो गया, 4x हो गया। तो dy ओवर dx विल बी 4x अपॉन 1 माइनस x टू द पावर 4. So which option is true? Option C is true. Now come to the question number 26. We have to find out limit x goes to pi by 4 sec square x minus 2 अपॉन 10x माइनस 1। क्लियर है? तो देखो x को पाई बाई 4 पुट करोगे तो sec पाई बाई 4 इज √2, और स्क्वायर होगा तो 2 माइनस 2 क्या बन जाएगा, 0। tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0। तो हम यहाँ एल ऑपिटल यूज कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x गोज टू पाई बाई 4 टू sec x, और sec x का क्या हो जाएगा, sec x tan x, और 2 का 0 अपॉन tan x का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x। डेरिवेटिव कर दिया, न्यूमिनेटर का अलग और डिनोमिनेटर का अलग। अब यहाँ पे देखो sec स्क्वायर x तो कैंसिल आउट, और पाई बाई 4 पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, ये 2 इंटू टेन पाई बाई 4, और टेन पाई बाई 4 इज 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2। तो विच ऑप्शन इज ट्रू? ऑप्शन सी इज ट्रू। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 27. लिमिट x goes to minus a x to the power 9 plus a to the power 9 upon x plus a is equal to 9. Then the value of a. अब हमें पता है, ये देखो x को अगर हम माइनस ए रखें तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये 0 अपॉन 0 की फॉर्म बन गई। तो हम इसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं, एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, 9x टू द पावर 9, और इसका क्या बन जाए, 9x टू द पावर 8। ओके, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1। क्लियर है? लिमिट x गोज टू माइनस a इज इक्वल टू 9। दिस इम्प्लाइज, अब लिमिट पुट कर दो, अब तो 0 अपॉन 0 की कोई भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बन रही है। तो माइनस a टू द पावर 8 इज इक्वल टू 9, 9 से 9 कैंसिल आउट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a टू द पावर 8 इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो विच ऑप्शन इज ट्रू? ऑप्शन बी इज ट्रू। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 28. गिवन y इज इक्वल टू tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो इसका डेरिवेटिव। तो हमें यहाँ पे याद होना चाहिए कि y इज इक्वल टू, अगर tan इनवर्स x है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स क्या आ जाएगा, देखो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की जगह ये पूरा लिखा हुआ है, तो इसका स्क्वायर करो। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड माइनस का 2x रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? अब इसका डेरिवेटिव फिर से होगा, जो ये अंदर वाला पार्ट है, बिकॉज यहाँ x की जगह कुछ और आया हुआ है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और माइनस का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है?
तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं अगर, तो ये हमें 1/2 तो कॉमन मिल जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ अगर हम एलसीएम ले लें तो ये क्या आ जाएगा, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगले पेज में कर लेते हैं, तो ये क्या हो गया देखो, dy over dx will be 1/2 1 plus x square minus x root 1 plus x square, और यहाँ पे क्या आ जाता है x माइनस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अब अगर हम यहाँ रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें। क्लियर है। तो देखो ये क्या बन जाएगा, 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ क्या आ गया देखो, एक्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखो ये दोनों बस सिमिलर क्वांटिटी लिखी है, साइन का डिफरेंस है, तो ये और ये क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई, तो यहाँ से साइन हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस का 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज द आंसर। तो देखो कौन सा है, माइनस का 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 29। अ फंक्शन इज डिफाइंड बाय दिस एंड कॉन्टिन्यूटी के बारे में पूछ रहा है, और किस पॉइंट पे, 2 पे और 0 पे। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, तो 0 प्लस हो या 0 माइनस हो, दोनों में ये फंक्शन, तो ये फंक्शन यहाँ पे तो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। अब हम 2 पर चेक करने वाले हैं, किस पॉइंट पे चेक करने वाले हैं फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी, एट द पॉइंट 2। क्लियर है। तो एट द पॉइंट 2 पे क्या है, लिमिट x गोज टू 2 माइनस, 2 माइनस का मतलब ये वाला, और फंक्शन कौन सा काम करेगा, ये करेगा 1 प्लस एक्स, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, अगर कॉन्टिन्यूअस होना है तो 2 प्लस, और 2 प्लस में कौन सा फंक्शन है, ये वाला, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 माइनस एक्स, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट 2। अब देखो 2 माइनस है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, लिमिट h गोज टू 0 1 प्लस 2 माइनस एच, लिमिट h गोज टू 0 5 माइनस 2 प्लस एच, एंड फंक्शन की वैल्यू 2 में क्या है, 2 में कौन सा फंक्शन काम कर रहा है, ये वाला, तो 5 माइनस 2 इज 3। अब देखो यहाँ से क्या आएगा, लिमिट पुट करने में 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2 एंड कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 एज वेल। इसके दोनों ऑप्शन ट्रू हो जाएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ एंड पॉइंट पे हमेशा कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होती है, अदरवाइज तो फंक्शन हमारा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस, ये वाला तो है ही, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं, तो केवल एंड पॉइंट पे चेक करो, बाकी पॉइंट पे तो वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ही। क्लियर है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 30। so limit x goes to 0 tan 3x minus 2x अपॉन 3x माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो हम यहाँ पे देखो 0 पुट करोगे तो 0/0 की फॉर्म बन रही है, तो इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, तो लिमिट x गोज टू 0, tan का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 3x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का कॉस एक्स, तो ये आ जाएगा 0 पुट करने में 1 माइनस 2 अपॉन 3, तो ये आ जाएगा -1/3। एक मिनट, यहाँ tan 3x का क्या हो जाएगा, tan x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ 3 भी आ जाएगा, क्योंकि 3x का भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/3। तो ऑप्शन कौन सा ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन सी इज ट्रू। Now we have to find out the derivative at the point x is equal to e and 2x upon log x.
तो इसको y के इक्वल ले लेते हैं, बोथ साइड log ले लो, तो log y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन log x इंटू log 2। क्लियर है। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो 1 अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू log 2 तो बाहर आ गया, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, log x का डेरिवेटिव 1 माइनस x एज इट इज, तो x अपॉन x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा अपॉन log x का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पे अगर हम y x की जगह e पुट करें तो ये क्या बन जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 की पावर e। क्लियर है। दिस इम्प्लाइज 1 अपॉन 2 की पावर e dy ओवर dx एट x इज इक्वल टू e, और ये क्या बन जाएगा, log 2, और log e की वैल्यू 1 माइनस 1 अपॉन log e का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 1 क्या होता है, 0 हो गया, 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई 0, तो dy ओवर dx एट द पॉइंट x इज इक्वल टू e क्या आ जाएगा, इट विल बी 0। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो गया, ऑप्शन सी इज ट्रू। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 32। given f of x is equal to x sin 1 अपॉन x एंड हमें लिमिट फाइंड करनी है, किस पॉइंट पे, लिमिट एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 0, और बताना है कॉन्टिन्यूअस है डिसकॉन्टिन्यूअस है या क्या है। तो देखो हमें पता है साइन 1 अपॉन x क्या है, हमेशा 1 और -1 के बीच में रहने वाला है। अब x से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब हम लिमिट ले लेते हैं बोथ साइड x गोज टू 0, ये y लिखा हुआ है, मतलब y इज इक्वल टू x साइन 1 अपॉन x। अब बाई सैंडविच थ्योरम क्या आ जाएगा, इन दोनों की लिमिट क्या हो गई, 0, तो यहाँ से आ जाएगा कि इसकी भी लिमिट क्या होगी, 0 होगी, तो लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है। और फंक्शन भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, तो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नाउ लिमिट x गोज टू पाई बाई 6। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसको ऐसे थोड़ा लिख देता हूँ, साइन x माइनस 1/2 कॉस x अपॉन x माइनस पाई बाई 6, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, यही लिखा हुआ है। क्लियर है। लिमिट x गोज टू पाई बाई 6, सो ये हो जाएगा 2, और इसको लिख दूंगा cos पाई बाई 6 साइन x माइनस साइन पाई बाई 6 cos x अपॉन में x माइनस पाई बाई 6, तो ये हो जाएगा लिमिट x गोज टू पाई बाई 6, 2 इंटू साइन x माइनस पाई बाई 6 अपॉन x माइनस पाई बाई 6। तो ये साइन थीटा अपॉन थीटा नहीं लिखा हुआ है, अगर x माइनस पाई बाई 6 को मैं थीटा ले लूं, लेट कर लेते हैं, लेट x माइनस पाई बाई 6 इज इक्वल टू थीटा। अब देखो व्हेन x इज अप्रोचिंग टू पाई बाई 6, तो थीटा विल अप्रोच टू 0, यहाँ पाई बाई 6 पुट करो तो थीटा की वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी। इट मीन्स हम अपने क्वेश्चन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रीडिफाइन लिमिट थीटा गोज टू 0 टू साइन थीटा अपॉन थीटा, और हमें पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, व्हेन थीटा गोज टू 0 इज 1, so 2 into 1 will be 2. So which option is true? Option A is true. Now come to the question number 34. This is very interesting question. Given that ux upon vx is equal to 7 and u dash x upon v dash x is equal to p, and u dash नहीं ux upon vx का dash is equal to q. So we have to find out the value of p plus q upon p minus q. चलो इस पूरे का डेरिवेटिव करोगे तो 7 का डेरिवेटिव मतलब 0, सो यू एक्स अपॉन वी एक्स
का डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ गई 0 और ये किसके इक्वल है q के, तो q की वैल्यू यहाँ से क्या मिल गई 0। अब यहीं पे ध्यान दो कि ux अपॉन vx क्या लिखा हुआ है 7 लिखा हुआ है। दिस इम्प्लाइज ux इज इक्वल टू 7vx। अब बोथ साइड डेरिवेटिव करो तो क्या आ जाएगा u डैश x इज इक्वल टू 7 टाइम v डैश x। तो यहाँ से क्या आ जाएगा u डैश x अपॉन v डैश x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 और ये किसके इक्वल है p के, तो p की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 7। तो अब यहाँ पुट कर दो p की जगह 7 q की जगह 0, p की जगह 7 q की जगह 0, तो 7 अपॉन 7 इज इक्वल टू 1। तो ऑप्शन डी इज ट्रू। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 35। लिमिट x goes to 0 रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। क्लियर है, और इसकी हमें लिमिट चेक करनी है। तो जीरो पुट करो तो ये 0 अपॉन 0 की फॉर्म बन रही है, तो एल ऑपिटल यूज कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा लिमिट x गोज टू 0, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव करोगे तो ये आ जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 हो गया। तो यहाँ से अब लिमिट पुट कर दो तो 1/2 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू 1। तो ऑप्शन ए इज ट्रू। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 36। लिमिट x गोज टू 2 ऑफ दिस फंक्शन। तो ये 0/0 की फॉर्म तो बन नहीं रही है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे लिमिट पुट कर देते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 to the 4 to the 8 प्लस 6 प्लस 1/4, तो 15/4। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 37। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है x minus 4/2 root x। clear है, and we have to find out the derivative of this। so f dash x will be u upon v का फार्मूला अप्लाई करते हैं, u upon v का डेरिवेटिव विच इज इक्वल टू v u का डेरिवेटिव माइनस u v का डेरिवेटिव अपॉन v का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 रूट एक्स और x का डेरिवेटिव 1 4 का 0, तो ये ऐसे ही रहा x माइनस 4 इंटू 2 और रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स और x का 1, तो 2 से 2 ये कैंसिल आउट और अपॉन में क्या आ गया 2 रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया 2 to the 4x। क्लियर है, अब हमें x इज इक्वल टू 1 पुट करना है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा 2 माइनस और ये क्या आ जाएगा माइनस का 3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3/4, तो 5/4। तो ऑप्शन कौन सा ट्रू हो जाएगा ऑप्शन ए इज ट्रू। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 38। we have to find out the derivative of cos sin x square at the point x is equal to root pi by 2। तो यहाँ पे देखो dy over dx, सबसे पहले हम किसका करेंगे cos x मान के करेंगे, इसको क्या मान लो x मान लो। तो cos x का क्या होता है माइनस का sin x। अब हमने x किसको माना है इसको माना है। अब फिर इस अंदर वाले x को जिसको हमने लेट किया था उसका करो, तो sin का क्या होता है cos x स्क्वायर। अब यहाँ भी x नहीं है तो x स्क्वायर का फिर से करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 2x। अब x की जगह रूट पाई बाई 2 रखोगे तो ये हो जाएगा माइनस का साइन पाई बाई 2 हो जाएगा स्क्वायर होते ही, ये क्या हो जाएगा कॉस पाई बाई 2 हो जाएगा इंटू 2 रूट पाई बाई 2। और जैसे ही कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू पुट करोगे वो क्या होती है 0, तो 0 इंटू समथिंग इज 0। तो ऑप्शन कौन सा ट्रू हो जाएगा ऑप्शन ए इज ट्रू। क्लियर है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 39। गिवन f of x is equal to ax क्यूब। तो हमें डेरिवेटिव की भी नीड है तो यहीं पे कर लेते हैं। f डैश x क्या आ जाएगा 3ax square। now put the value of f dash x and f of x here, so we will get x into 3ax square minus 3ax क्यूब। तो ये हो जाएगा 3ax क्यूब माइनस 3ax क्यूब, तो ये कैंसिल आउट, तो ये क्या आ गया 0। तो x f डैश x माइनस 3 f ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0।
तो ऑप्शन कौन सा ट्रू हो जाएगा? ऑप्शन ए इज ट्रू. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 40. Given f of x is equal to x to the power 100 plus x to the power 99 plus dot 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 x plus 1. तो यहाँ क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव करोगे तो ये 100 बाहर आ जाएगा, x की पावर 99 प्लस 99 x की पावर 98, ऐसे ही प्लस डॉट डॉट 1 और 1 का डेरिवेटिव 0. तो 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? 100 प्लस 99 प्लस 98 प्लस डॉट 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 1, है ना? ये क्या है? एक एपी है, तो यहाँ एपी के सम का फार्मूला लगा देते हैं. टोटल टर्म्स कितनी है? 1 से लेकर 100. तो n की वैल्यू 100 हो गई, n बाई 2 2a 2 प्लस n माइनस 1 100 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है? 1. सो ये 50 और 100 माइनस 1 कितना हो गया? 99 और वो 2 ऐड हो गया तो 101. तो ये हो गया 5050. So option B is true. I hope you like this video. If you liked it, please like and subscribe to my channel. Thank you so much for watching this video.